डाहनू के धानीवरी गांव में किस तरीके से 3 दिन पहले शासन और प्रशासन आदिवासियों के साथ ठगी करती है और उन्हें ही उनके जमीन से बेघर करती है, इसकी एक न्यूज़ हमने आपको दिखाई थी। आज ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने एक बाकायदा रिपोर्ट तैयार किया है और वहाँ के लोगों से जाकर बात की है। दिल्ली से मानवाधिकार मिशन की टीम ने आज धानीवरी गांव में जाकर लोगों से मुलाकात की और पीड़ितों को ऐसा आश्वासन दिया कि उनके पक्ष में निर्णय आएगा। साथ ही मानवाधिकार मिशन की टीम ने यह दावा भी किया कि इस पूरे गोलमाल में एसआईटी कमेटी का गठन करके जांच की जाएगी और दोषियों को तुरंत सस्पेंड किया जाएगा। ठीक है, कुछ जानकारी वहाँ के नागरिकों ने हमें दी। वो बोले आपको बंद करवाना है तो आधे घंटे में स्टे ऑर्डर लेकर, हम कहाँ से स्टे ऑर्डर लेके आएंगे। कब से आप लोग, कितने सालों से इस जमीन पर आपका घर है और कब से आप लोग यहाँ पर रहते हैं? कितने साल हो गए आप लोग को? 50-70 साल हो गया यहीं पे हम रह रहे हैं, बहुत पुराना साल से। जो वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, किस तरीके से महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, छोटे बच्चे थे, नवजात शिशु थे, तपती धूप में किसी ने कुछ देखा नहीं, सबको घर से बाहर निकाल दिया गया, तो उस पर किस तरीके से पूरे विषय को देखते हैं आप गाँव के रहवासी होने के नाते? हम इस गांव के रहवासी हैं। हम जब उधर जाते थे, गांव वाले जाते थे, इधर के फार्मर लोग उधर प्रांत ऑफिस में एसडीओ के मैडम के पास जाते थे, कोई सुनाई नहीं देता, उसकी कोई सुनवाई नहीं देता था। एसडीओ मैडम के पास जब आप यहाँ का विषय लेके जाते थे तो मैडम आप लोगों को कहते थे कि आप लोग यहाँ पर मत लेके आइए, पत्र व्यवहार मत करिए, वो किस तरीके से व्यवहार करते थे आपके साथ में? मैडम ऐसे बोलते थे, पहले तो वो मैडम ऐसे बोलते थे कि इंग्लिश में बात करते थे, वो तो हमें समझ में नहीं आता। हम लोग विषय देखिए, क्या नाम है मैडम का? एसडीओ मैडम का संजीता महापात्रा का ऐसा नाम है। महापात्रा मैडम जी जब यहाँ किसान, जब मूलभूत आदिवासी जो यहाँ के जमीन जुड़े हुए हैं, जब वहाँ पर अपनी तकरार को लेकर जाते थे कार्यालय में, तो मैडम इंग्लिश में बात करती थी। तो महेश धूड़ी जी, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं कि इस तरीके से जो आदिवासी है, जिनका हक है, जिनकी ज़मीन है, जिनका जंगल है, जब उनके बाहर कर इंग्लिश में बात करेंगे और लेक्चर झाड़ेंगे, उनके हक के लिए जब जाते हैं, उनको ऑफिस से बाहर निकाल देते हैं, कैसा बर्ताव किया जाता है? ये सबसे पहले महाराष्ट्र में कायदा लागू किया था कि हर नियम मराठी में ही होगा चालू और भाषा भी मराठी ही बात की जाएगी। अगर ये बात अगर एसडीओ मैडम ने की है तो सबसे पहले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैडम को यहाँ से तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। नियम ये है कि आप जिस राज्य में रहते हो उस राज्य की भाषा उस मैडम को आनी चाहिए। आदिवासी ये मूल निवासी है। अगर ये रोड आपको 5-10 साल पहले से अगर प्री प्लानिंग है तो इनको विस्थापित पहले कर देना चाहिए था। आज अगर आप बोलेंगे आके कि हमको अभी तुरंत खाली करो, रात को नोटिस दो और सुबह आके जेसीबी लेके तोड़ देंगे, तो ये गलत बात है। यानी पूरी सिस्टम की मिली भगत है कि आदिवासियों पे अत्याचार कर, इन सब पे जिन्होंने इन पे अत्याचार किया है सबको एट्रोसिटी एक्ट अंतर्गत सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारे वाले भी महिलाओं को ज़बरदस्ती कर रहे हैं। किसी महिलाओं का अभी कैमरा में आपको किस तरीके से वीडियो दिखाया था हमने, दोबारा ऐड कर देंगे। कुछ महिलाओं के वस्त्र भी निकल गए थे। बड़ी शर्म की बात है, इंसानियत पर शर्मसार करने वाली ये घटना है। ये पूर्णतः मानवाधिकार का हनन हुआ है यहाँ। और मैं एक पालघर जिला जनरल सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स मिशन के माध्यम से ये आह्वान करता हूँ कि ये मानवाधिकार का हनन हुआ है। महिला आयोग और ह्यूमन राइट्स मिशन, मानवता आयोग, इन सभी को हम वो पत्र व्यवहार करेंगे और इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा सबसे पहली बड़ी मांग रहेगी। बिल्कुल। तो ऐसे में जनाब आगे है कैमरा पर्सन, किस तरीके से देखिए, यही वो महिलाएं हैं, यही वो बच्चे हैं जो धूप में अभी खड़े हैं। इन्हीं को पुलिस वाले ज़बरदस्ती इन्हीं के घर के बाहर, इन्हीं की ज़मीन पर खड़े होकर इन्हें खींचते हैं, बाहर निकालते हैं। छोटे बच्चे, महिलाएं हैं जो अपनी ज़मीन पर खड़े हैं और इनको उनके घर में घुसकर कुछ लोग आते हैं और बाहर निकाल देते हैं। जरा आपको दिखाते हैं, ये वो काम चालू है अभी फ़िलहाल। जब ये मैटर गर्म हो गया, माहौल गर्म हो गया और जब पूरा विषय बाहर चला गया, मीडिया के माध्यम से बाहर आ गया, कुछ नेताओं को मालूम पड़ा, तो फिलहाल ये काम रोक दिया गया है। और ऐसे में जरा दिखाइए कैमरा पर्सन राजेश जी, इस तरफ देखिए जो बुजुर्ग लोग हैं वहाँ बैठे हुए हैं और टेंट के अंदर बैठे हुए हैं। यानी ये पहला पूरा घर हुआ करता था। थोड़ा सा आगे आइए, दिखाते हैं कैमरा के माध्यम से यहाँ पर किस तरीके से जो कवले, हम वर्ड यूज़ करेंगे, वो छत के ऊपर जो कवले लगाते थे, कवले बिछा के यहाँ पर निकाल दिए गए हैं। वहाँ पर झोपड़ियों के अवशेष बचे हुए हैं, क्योंकि अब अवशेष ही वर्ड यूज़ करना सही होगा, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ रहा नहीं गया। वहाँ पर उस तरफ पत्थरे निकाल कर रखे हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक अच्छी खासी वसाहत हुआ करती थी, मगर ये विकास के चलते आज गांव वाले ही बेघर हो गए हैं। वहाँ पर पत्थर लगाया हुआ है और कुछ झूले रखे हुए हैं जहाँ पर छोटे बच्चे, शिशु अभी पालने में पड़े हुए हैं। तो ऐसी दुर्दशा आ गई है। इन गांव वालों को, इन आदिवासी भाइयों बहनों को विकास से क्या मिला? विकास ने इनकी बलि चढ़ा ली। ये हाईवे जाने से इन्हें क्या फ़ायदा हो गया?
इनके ज़मीन पर इनको उनका मुआवजा नहीं मिला और इन्हें बेघर होकर आज यहाँ पर धूप में रहना पड़ रहा है। और बताया जा रहा है कि इन्हें ना पीने को पानी है, पीने के पाइपलाइन का भी कनेक्शन कट कर दिया गया है। इन्हें खाने को 2 वक्त भोजन के लिए सोचना पड़ रहा है। धूप तो ऊपर से ही आशीर्वाद की रूप बरस ही रही है। और जो यहाँ के नेता हैं, यहाँ पर कितने आमदार हैं, खासदार हैं, सब आकर मिलते हैं। और मिलना नेताओं का मिलना कब हुआ? जब इन लोगों ने हाईवे, यहाँ पर एक हाईवे है सटा हुआ है 3 किलोमीटर दूर, जब हाईवे है, जब ये लोगों ने जाके हाईवे जाम किया इस पूरे घटना के बाद, तब नेता जाके मिलते हैं और पूछते हैं हालचाल कैसा है। क्या हालचाल पूछने से सिर्फ इनकी समस्याओं का हल निकल पाएगा? मैं खड़ा हूँ धानेवरी गाँव में और रिपोर्टिंग करके आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ था 3 दिन पहले, ये उसके परिदृश्य हैं। उस टाइम पे तो घर दिख रहे थे, वीडियो फ्रेम में दोबारा आपको दिखा देंगे। अब घर ज़रा भी नहीं दिख रहे हैं, बस बचे हैं तो अवशेष। तो ऐसे में ये मुंबई बड़ौदा हाईवे जो गडकरी साहब का एक बड़ा प्लान है, कहते हैं कि बहुत पैसा है हमारे पास, करोड़पति की पूंजी हमारे पास लगी हुई है, तो इन जो गरीब, जो आदिवासी है, जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? अब ऐसे एक्सप्रेसवे, ऐसे डेवलपमेंट का, ऐसे विकास की विचारधारा का क्या फ़ायदा हुआ जब यहाँ के लोगों की बलि चढ़ गई? तो ऐसे में अब देखते हैं किस तरीके से इस पूरे विषय को नेताजी देखते हैं, नितिन गडकरी साहब कैसे इस विषय को देखते हैं, क्या कुछ कार्रवाई होती है। और साफ तौर पर जो पुलिस प्रशासन किस तरीके से बर्बरता करते हुए देखे गए थे उस दिन, उन पर भी जाँच होनी चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो उनको सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि ये मानव कृत्य के खिलाफ है। तो ऐसे में ये पूरी घटना है, हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाई। जो भी कुछ प्रतिक्रिया होगी, जो भी कुछ अपडेट आएगा, फिर से आपको इसी गांव से दिखाते रहेंगे। कई गोलमाल भी इस घटना में सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि किसी एक ही आदमी के, जो एक ही कोई व्यक्ति है, बताया जा रहा है किसी शराफ नाम का जो व्यक्ति है, उसी की ज़मीन हर कुछ ना कुछ किलोमीटर पर इस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के अंदर शामिल हो जा रही है। मतलब उस व्यक्ति को क्या पहले से पता था कि जहां मैं ज़मीन ले रहा हूं, उसी ज़मीन के अंदर भविष्य में बड़ौदा एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट पास होने वाला है। तो ऐसे में वो व्यक्ति अरबपति हो गया है और बलि का बकरा ये गाँव वाले बन गए हैं। इस पूरे विषय को आप क्या किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि जो लोग बेघर हो गए हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और यूं ही देखते रहिए न्यूज़फुल। जय हिंद।